प्यारे बच्चों, नवयुग प्रगति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं श्रीचंद नवयुग स्कूल से। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 हिंदी पुस्तक पाठ 18 टोपी। टोपी एक लोक कथा है जिसके लेखक सृंजय हैं। लेखक ने इस लोक कथा में समाज में फैली समस्याओं का वर्णन किया है, जनता और राजा के बीच संबंधों का ज्ञान कराया, राजा और प्रजा के बीच अंतर को समझाने में गौरैया को माध्यम बनाया गया है। इस कहानी में एक छोटी गौरैया के आत्मविश्वास और प्रयासों का वर्णन किया है। लेखक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति इस गौरैया से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल और अर्थपूर्ण बना सकता है। बच्चों, अब पाठ का सार पढ़ते हैं। गवरैया और गवरा दोनों का गहरा संबंध था। देखो, गवरैया कहा है मैंने, गवरैया यानी कि गौरैया माता, गवरा गौरैया नर यानी कि पिता। दोनों का बहुत गहरा संबंध था। दोनों हमेशा साथ आते जाते, उठते बैठते, रोते हंसते, साथ साथ ही करते। प्रातःकाल होते ही दोनों भोजन की तलाश में निकलते और शाम को फिर साथ वापस आते। एक शाम को गवरैया बोली, देखो आदमी कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, कितना अच्छा लगता है। गवरा ने इसका विरोध करते हुए कहा, कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी और बदसूरत लगने लगता है, उसकी खूबसूरती भी ढक जाती है। गवरैया ने कहा, आदमी मौसम की मार से बचने के लिए कपड़े पहनता है। तब गवरा ने कहा, आदमी की मौसम की मार से बचने की सहन शक्ति भी जाती रही। कपड़े पहनने से पहनने वाले की हैसियत का पता चल जाता है। आदमी में दूरियां पैदा करते हैं, फिर भी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। फिर भी कपड़े सिर से पांव तक पहनता है। कपड़े पहनकर लाज नहीं ढकता, काम करने वाले हाथ पैरों को भी ढक लेता है। टोपी से सिर ढक लेता है, हम तो नंगे ही सही। गवरैया बोली, आदमियों के सिर टोपी कितनी सुंदर लगती है, मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है। गवरा ने कहा, तू टोपी लाएगी कहाँ से? टोपी तो राजा पहनता है। अपनी टोपी सलामत रखने के लिए अनेकों को टोपी पहनानी पड़ती है, अर्थात अपनी इज्जत सम्मान रखने के लिए दूसरों को झूठा या मूर्ख बनाना पड़ता है। मेरी मान, तू इस झंझट में मत पड़। गवरा समझदार था, पर गवरैया जिद्दी और धुन की पक्की थी। अगली सुबह जब दाना चुगने के लिए निकले तो उन्हें घूरे अर्थात कूड़े के ढेर पर रुई का फाहा मिला। फाहा मिलते ही गवरैया खुशी के मारे नाचने लगी, कहने लगी, मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। फाहा गवरा के सामने रख दिया। फाहा यानी कि कपास है ना। गवरा ने समझाते हुए कहा, तेरे जैसा एक बावरा था जिसे रास्ते में एक चाबुक मिल गया। चिल्लाने लगा, चाबुक मिल गया। अब बाकी बचा 3, घोड़ा लगाम जीन यानी कि जीन घोड़े की गद्दी, जब बैठने के लिए गद्दी होती है ना, उस गद्दी को कहा। तो ऐसा क्यों कहा इसमें, घोड़ा लगाम जीन। अब मिल गया अर्थात वो कह रहा कि वो बावरा था ऐसा। एक तो उसको चीज़ मिल गई चाबुक, मगर इन तीनों को पाने के लिए वो पूरी उम्र ऐसे ही कहता रहा, मिल गया, मगर मैं 3 चीज़
नहीं मिले, क्योंकि चाबुक तो अचानक मिल गया था, किसी का गिर गया था, है ना। तो इस तरह गवरा ने समझाते हुए कहा, फहा से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है? बहुत लंबा सफ़र है। गवरैया फहा को लेकर धुनिया के पास गई। धुनिया यानी कि जो कपास को धुनता है। धुनिया राजा की रजाई बना रहा था। उसने रुई को धुनने से मना कर दिया। गवरैया ने कहा, पूरी मजदूरी दूंगी। धुनिये को आधी रुई दे दी। धुनिये ने खुशी खुशी रुई धुन दी। अब गवरैया धुनी हुई रुई लेकर कोरी के पास गई। कोरी जानते हो ना, यानी कि जो धागा बनाता है सूत कपास से, रुई से। कोरी के पास गई। उस समय कोरी राजा की अचकन के लिए सूत काट रहा था। वह मुफ्त में राजा का कार्य कर रहा था। उसने सोचा यह भी मुफ्त में कराएगी, इसलिए कोरी ने गवरैया को जाने के लिए कहा। तब गवरैया ने कहा, मैं काम के बदले आधा सूत दूंगी। कोरी ने खुश होकर महीन लच्छेदार सूत काट दिया। अब तक बनते काम से गवरैया उत्साहित से भरी हुई थी। इसके बाद बुनकर के पास गई और कहा, बुनकर भैया कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर ने कहा, राजा की अचकन के लिए बुन रहा हूँ। अभी राजा के आदमी लेने के लिए आ रहे होंगे, उनको भगाना चाहा, ये भी मुफ्त में काम कराएंगे। गवरैया ने साहस कर कहा, आधा तू ले लेना, आधा बुनकर मुझे दे देना। इतना सुनते ही बुनकर ने गफस दबीज कपड़ा बुन दिया। गफस यानी कि घना, दबीज मजबूत मोटा कपड़ा बुन दिया। अब तक गवरैया का 3/4 काम हो चुका था। गवरैया दर्जी के पास गई। देखा दर्जी राजा की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद जन्मे 10 रतन के लिए झब्बे सिल रहा था। झब्बे यानी कि ढीले ढाले कपड़े जो बच्चे पहनने के होते हैं। उसने गवरैया से कहा, कुछ लेना न देना, माथे भर पसीना। इतनी बात सुनते ही गवरैया ने कहा, इस कपड़े की 2 टोपी सिल दो। एक टोपी मुझे दे देना और एक आप रख लेना। देखो इसमें कहा गया कि कुछ लेना न देना, माथे भर पसीना, अर्थात बिना मतलब के परेशान करना। ठीक है, इसलिए कहा। दर्जी ने खुश होकर 2 टोपी सिल दी। गवरैया की टोपी में 5 फुंदने भी लगा दिए। फुंदने अर्थात जैसे गेंदे का फूल होता ना, इस तरह के बना दे। किससे? ऊन से या कपड़े से, तो उनको फुंदने कहा गया। जो सुंदर बन गई टोपी। टोपी पहनकर गवरैया उछलने लगी। गवरा बोला, रानी बन गई। गवरैया ने कहा, रानी नहीं राजा, राजा कहो। गवरैया टोपी पहनकर राजा के महल गई और महल के कंगूरे पर बैठकर देखा कि राजा अपने सेवकों से, नौकरों से अपनी मालिश करवा रहा है, सेवा करवा रहा है। सिर पर टोपी नहीं, आधे बदन पर कपड़ा भी नहीं। गवरैया ने कहा, राजा के सिर पर टोपी नहीं, मेरे सिर पर टोपी। राजा के सिर पर टोपी नहीं, मेरे सिर पर टोपी। राजा ने देखा कि गवरैया सुंदर टोपी पहने हुए है। राजा ने झट से टोपी ओढ़ ली। अब गवरैया ने कहा, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में एक भी नहीं। राजा का अपमान कर रही थी। राजा ने आदेश दिया, गवरैया को मार गिराने का। सिपाही ने कहा, मच्छर मारने से अपने हाथ गंदे क्यों करना। राजा ने कहा, ठीक है, उसकी टोपी
छीन लाओ। सिपाही ने गुलेल से टोपी को गिरा दिया, फिर राजा को दे दी। राजा टोपी को मसलने ही जा रहा था, तभी देखा कि टोपी बहुत ही सुंदर बनी हुई है, 5 फन्ने भी जड़े हुए हैं। राजा ने सोचा, इतनी सुंदर टोपी मुल्क में किसने बनाई? बनाने वाले की खोज की गई। दर्जी को दरबार में पेश किया गया। राजा ने पूछा, हमारे लिए आज तक ऐसी टोपी नहीं बनाई। दर्जी ने कहा, दुहाई अन्नदाता, कपड़ा गफश और दबीज था, ऐसा कपड़ा किसने बुना? बुनकर हाजिर हुआ। माफ़ी बख्शे सरकार, सूत महीन और लच्छेदार था। महीन सूत किसने काता? कोरी गिरते पड़ते हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, रुई बादलों की तरह धुनी हुई थी। राजा बिजली की तरह कड़का। धुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता, क्षमा नहीं, वजह बताओ। तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया की टोपी इतनी अच्छी बनाई, आज तक हमारे लिए ऐसा काम क्यों नहीं किया? धुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा, सरकार किया है, आगे भी करेंगे। महाराज, इस गवरैया ने जो भी काम कराया है उसमें आधा हिस्सा देती रही। इसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी देती रही। इससे इसके काम में नफासत आती गई, नफासत सुंदरता आती गई। गवरैया ने कहा, काम के पूरे दाम दिए हैं, तू तो कंगाल हो गया, टोपी भी नहीं जुटती। राजा आश्चर्य में, इस गवरैया को कैसे पता चल गया? खजाना खाली हो गया। तमाम लोगों के सामने बेपर्दा होते देख राजा ने टोपी वापस कर दी। गवरैया ने फिर से टोपी पहनकर कहने लगी, ये राजा तो डरपोक है, डरपोक है, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। राजा ने गवरैया से मुँह न लगने की सोच अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। बच्चों, ये पाठ का सार था। अब जो है इस पाठ से हमें क्या क्या सीख मिलती है? राजा और प्रजा में कैसा संबंध होना चाहिए? प्रजा के प्रति राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए? श्रमिकों को उनका पूरा पारिश्रमिक देना चाहिए। अब जैसे आपने इस पाठ में देखा कि राजा जो है अपनी जनता से कार्य तो कराता है मगर उनकी मजदूरी नहीं देता, लगान भी खूब लगाता है उनके ऊपर, है ना? तो राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। राजा को प्रजा के हित के लिए कार्य करना चाहिए। एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से यह दर्शाया है कि कुछ करने का दृढ़ निश्चय एवं संकल्प होना चाहिए। बच्चों, अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, गवरैया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? गवरा और गवरैया के बीच आदमियों के रंग बिरंगे कपड़े पहनने पर बहस हुई, है ना? गवरैया कहती थी कि रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आदमी बहुत अच्छे सुंदर लगते हैं और मौसम के मार से भी बचते हैं। वहीं पर गवरा कहता था कि कपड़े पहन लेने पर आदमी की खूबसूरती ढक जाती है और मौसम से मार से बचने की शक्ति का भी ह्रास होता है, अर्थात प्रभावित होती है। ठीक है। गवरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर तब मिला जब वे दोनों कूड़े के ढेर पर दाना चुन रहे थे। वहां पर उनको फहा मिला। फहा से उन्होंने किसके पास गए? धुनिया के पास से उसको लेकर किसके पास गए?
कोरी के पास गए। कोरी ने उसका क्या किया? सूत बनाया। उस सूत को लेकर किसके पास गए? बुनकर के। बुनकर ने उसका क्या किया? कपड़ा बनाया है। उस कपड़े को लेकर किसके पास गए? वो दर्जी के पास गए। दर्जी ने उसकी टोपी बना दी। इस प्रकार गवरैया की इच्छा पूरी हुई। गवरैया और गवरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। गवरैया और गवरे की बहस जो है, अभी पहले प्रश्न में बताया कि आदमी जो रंग बिरंगे कपड़े पहनता है उनको लेकर के हुई, अर्थात दोनों में बातचीत हुई। दूसरा, जब उनको फाहा मिल गया था कूड़े के ढेर पर, फाहा मिलने के बाद गवरा और गवरैया में जो संवाद हुआ वो बातचीत हुई। फिर टोपी बनने के बाद गवरा और गवरैया में जो संवाद हुआ, बातचीत हुई। इन्हीं को गवरा ने क्या कहा, गवरैया ने कहा क्या कहा, इस तरह से अलग अलग आपको लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। टोपी बनवाने के लिए गवरैया किस किस के पास गई? टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। अब टोपी बनवाने के लिए सबसे पहले किसके पास गई? फाह को लेकर धुनिया के पास गई। धुनिया भी मना कर रहा था, मगर उसने कहा आधा तुम ले लेना, आधा मुझको दे देना। तो उसने खुशी से उस फाह को धुन दिया। फिर उस धुने हुए को किसके पास लेकर के गए? कोरी के पास। कोरी भी राजा का कार्य कर रहा था, मगर उसको भी गवरैया ने कहा आधा तुम ले लेना, आधा मुझको दे देना। कोरी ने भी काम पूरा कर दिया। अब उस सूत को लेकर किसके पास गए? बुनकर के। बुनकर को कहा, क्योंकि बुनकर भी राजा का कार्य कर रहा था, तो बुनकर को भी कहा कि आधा सूत तुम ले लेना, आधा मुझको दे देना। तो बुनकर ने भी अच्छा कपड़ा बुन दिया, है ना। अब उस कपड़े को लेकर के दर्जी के पास गए। दर्जी भी राजा का कार्य कर रहा था, मगर वहाँ भी गवरैया ने कहा इस कपड़े की 2 टोपी बना देना, एक टोपी मुझको देना और एक टोपी अपने आप रख लेना। तो इतनी अच्छी मेहनताना जब मिल रहा है तो उसने खुशी खुशी से टोपी बना दी और टोपी में 5 फुन्ने भी जड़ दिए। इस प्रकार टोपी बनने का कार्य पूर्ण हुआ। गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुन्ने क्यों जड़ दिए? दर्जी को इतना मेहनताना, इतनी अच्छी मजदूरी अब तक नहीं मिल रही थी। गवरैया ने उस कपड़े में से 2 टोपियां बनाने के लिए कहा, एक अपने पास रखने के लिए, एक मुझको देने के लिए, अर्थात गवरैया को। तो उसने खुशी खुशी से टोपी बना दी और 5 फुन्ने भी जड़ दिए। अब बच्चों, भाषा की बात आपने देखा होगा, पढ़ा। अब इस पाठ में जो है ना, कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो क्षेत्रीय बोली के हैं, उनका उच्चारण भी अलग है और उनकी वर्तनी भी अलग है। अब जैसे गवरैया, गोरैया, फूंदना, फूल गेंदा, मुलुक, मुल्क, क्षमा, क्षमा, मजूरी, मजदूरी, मल्लार, मल्हार। अब इस पाठ में कुछ मुहावरे भी आए हैं, ठीक है, उन मुहावरों को बताता। टोपी उछालना अर्थात बदनामी करना, टोपी से ढक लेना, इज्जत बचा लेना, टाट उलट जाना, नष्ट होना। इस पाठ में कहावत का भी प्रयोग हुआ। कुछ कहावतें हैं। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर, राजा आदेश देता है काम तो नौकर चाकर करते हैं, सेवक करते हैं। दूसरी कहावत, चाम का दाम चलाना, अपनी मनमानी करना, कुछ लेना न देना, भर माथे पसीना, बिना मतलब के परेशान होना। इस तरह से इस पाठ को हमने पढ़ा और मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।